हेलो स्टूडेंट, हमारा जो सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लास 11 इंग्लिश मीडियम, उसका जो हमारा अगला पोर्शन है 2.4 मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, जिसमें कई विधियाँ दी गई है, लेकिन हम इसमें से 2 विधियों की तैयारी करेंगे। हमारी जो पहली विधि आ रही है इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर्स इंटरव्यू पर्सनली एवरीवन who is in position to supply the information. He requires investigator make the personal contact with the informants and conduct on the spot inquiry. प्राइमरी डाटा के लिए हम कौन सी मेथड को अपनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बताया, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति स्वयं इन्वेस्टिगेटर्स के पास जाता है, उससे चाही गई जानकारी को पूछ करके इकट्ठा करता है। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या इन्वेस्टिगेटर उन सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क या उनका साक्षात्कार लेता है या उनका इंटरव्यू करता है जो आपके लिए आवश्यक जानकारी की पूर्ति करने की स्थिति में है, जो आपको आवश्यक जानकारी की पूर्ति करेंगे। और इसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उन व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क करता है और स्पॉट पर ही पूछताछ करता है, जहां उसे जानकारी चाहिए वहीं पर जाकर से उससे जानकारी वो प्राप्त करता है। ये इसका मीनिंग हो गया है। उसके बाद हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। ओरिजिनल डाटा आर कलेक्टेड, करेक्ट एंड डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड। तो इसके जो गुण या लाभ की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट कहा गया है मूल डेटा इसमें इकट्ठा किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकेंड सही और वांछित जानकारी प्राप्त की जाती है। और पॉइंट नंबर जो थर्ड है ये शीघ्रता सुनिश्चित करता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट आ रहा है इट कैन बी यूज्ड इन वेरी फ्यू केस। ये जो विधि है इस विधि का प्रयोग बहुत ही कम मामलों में किया जाता है, क्योंकि इसमें समय और धन का ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए बहुत ही कम मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकेंड इट रिक्वायर्ड द पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, अगर वो नहीं होगा तो ये मेथड हमारी संभव नहीं हो पाएगी। इट टेक मोर टाइम एंड मनी, और इस विधि में अधिक पैसा और समय भी लगता है। तो ये विधि आपको करना है, इसका मीनिंग देखना है, इसके एडवांटेज देखना है और इसके डिसएडवांटेज भी देखना है। इसके बाद सेकंड मेथड को भी आपको करना है, केवल 2 ही मेथड आपको करनी इसमें। और सेकंड मेथड हमारी आ रही है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज एडोप्टेड वेयर इन्फॉर्मेंट स्टेट इन गिवन डाटा और इन्फॉर्मेशन एंड वेयर नेचर ऑफ डाटा इज कॉम्प्लिकेट that they cannot be obtained directly. This method is used by inquiry commission and committees. हमारे जो मेथड नंबर सेकेंड है इनडायरेक्ट ओरल मेथड, जिसके बारे में कह सकते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यह विधि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान पद्धति को वहाँ पर अपनाया जाता है जहाँ सूचना देने वाला व्यक्ति आंकड़ों या सूचनाओं को देने में संकोच करते हैं। जहाँ पर जो हमारे इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति होता है वह हमें कुछ चीज़ की अगर हम जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं तो वो देने में उसको संकोच करता है। और जहाँ डेटा की प्रकृति इतनी जटिल होती है कि उन्हें सीधे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। और साधारणतः इस विधि का जो हम प्रयोग करते हैं वो कमीशन और इंक्वायरी कमीशन और कमेटीज़ के लिए इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। और अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो दिस मेथड इज सेव टाइम मनी एंड लेबर। इस विधि में हमारा समय, हमारा पैसा और श्रम की बचत होती है। नेचुरलिटी इसके बारे में कहा गया है दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम बायस फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स एज वेल एज ऑफ द इन्फॉर्मेंट। हम ये कह सकते हैं कि इस पद्धति में जांचकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का प्रभाव भी कम होता है, क्योंकि वह सामने वाले व्यक्ति से अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करता है, तो उसका अपना पूर्वाग्रह का भी इस पर प्रभाव कम पड़ता है। इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम देखें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और बायस ऑफ विटनेस। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा गया इसमें अप्रत्यक्ष जानकारी, इसमें जो सूचना देने वाला व्यक्ति सीधे रूप से हमारे साथ नहीं जुड़ता है, इसलिए हमारे जो रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, पूरी तरह से कैसे होते हैं, संदिग्ध होते हैं। और पॉइंट नंबर सेकंड में कहा गया है बायस ऑफ विटनेस, गवाहों का पूर्वाग्रह। जो हमारे विटनेस है वो कई बार पूर्वाग्रह से भी ग्रसित होते हैं। गवाह अपनी रुचि के अनुसार जानकारी को बदल सकते हैं। तो ये इसके दोष है, आपको ये 2 दोष भी करने हैं। तो ये
मेथड हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। इस अध्याय में 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और ये जो 2.4 है इसमें आपको केवल 2 ही मेथड करनी है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।